फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम्स। ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ये पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट्स का लाइन जॉइन डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम्स। ये लाइन जॉइन इस पैरेललोग्राम को टू इक्वल पैरेललोग्राम्स में डिवाइड कर रहा है। ये हमें प्रूव करना है। अब इस चैप्टर में हमारे पास एक थ्योरम है पैरेललोग्राम्स के लिए। पैरेललोग्राम्स formed on equal bases and between the same parallels are equal in area। इस थ्योरम को अच्छे से समझते हैं। कोई भी दो पैरेललोग्राम्स जिनके बेस इक्वल हों एंड जो बिटवीन द सेम पैरेलल्स हों, उनके एरियाज इक्वल होते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ भी है। प्रूफ यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखो आप इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, हमें मालूम है कि पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। ये परपेंडिकुलर चाहे मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं चाहे मैं यहाँ पर करूं, ये सेम ही होगा, राइट। तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करूंगी तो बेस इंटू हाइट आएगा। इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करूंगी तो बेस इंटू हाइट आएगा। इसके लिए बेस ये है, हाइट ये, इसके लिए बेस ये एंड हाइट ये। हाइट तो दोनों टाइम सेम है। क्या बेस इक्वल है? यस। पी क्या है? मिड पॉइंट। उन्होंने क्या बोला है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स। तो ये दोनों मिड पॉइंट्स का लाइन जॉइन है। अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है। दोनों केसेस में बेस भी इक्वल है, एल्टीट्यूड भी इक्वल है, तो इट मीन्स दोनों का एरिया इक्वल ही होगा, राइट। अब इसको हम ऐसे एरिया का फॉर्मूला लगाकर भी प्रूव कर सकते हैं एंड थ्योरम को यूज करके भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ हिंट में थ्योरम लिखी हुई है, दैट्स वाई हम यहाँ पर रीजन देंगे इस थ्योरम को लिख के, ठीक है। अगर आप एरिया का फॉर्मूला लगा के करेंगे तभी भी ये सही होगा, गलत नहीं होगा। बट हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को थ्योरम को यूज करके सॉल्व करने की। सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी, इसमें P is midpoint of AB and Q is midpoint of DC। ये इसका midpoint है। This imply that AP equals to PB and DQ equals to QC। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, राइट। इक्वल है वो बाद में करेंगे प्रॉपर्टी को यूज करके, बट सबसे पहले ये प्रूव होना चाहिए कि ये दोनों पैरेललोग्राम हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसमें वन पेयर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल साइड्स होती हैं, राइट। तो इसमें ये दोनों इक्वल साइड प्रूव हो जाएंगी एंड पैरेलल भी, क्योंकि वो पहले से ही पैरेललोग्राम है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल APQD and quadrilateral PBCQ। इसमें AB equals to DQ। AB equals to DQ क्यों होगा? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर AB equals to DQ है देन इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, राइट। यहाँ पर लिखेंगे AP equals to DQ एंड इसमें PB equals to QC।
रीजन क्या देंगे? एज ए बी इक्वल्स टू डी सी, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम होने की वजह से। दूसरी चीज, ए पी पैरेलल टू डी क्यू, ए पी पैरेलल टू डी क्यू एंड पी बी पैरेलल टू क्यू सी। ये क्यों पैरेलल होगा? एज ए बी पैरेलल टू डी सी, right? So this imply that quadrilateral APQD and quadrilateral PBCQ are parallelograms। ठीक है, फर्स्ट थिंग हमें इनको पैरेललोग्राम प्रूव करना था, जो कि हमने किया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस पैरेललोग्राम्स APQD and parallelogram PBCQ, since ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैविंग इक्वल बेसिस, दोनों के पास इक्वल बेसिस है। कौन से? दोनों के पास इक्वल बेस कौन से हैं? AP इक्वल्स टू PB, राइट, एंड आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। बिटवीन द सेम पैरेलल, कौन से पैरेलल के बीच में है? AB एंड DC। ठीक है, दोनों पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। दैट्स व्हाई दिस इम्प्लाई दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम APQD equals to area of parallelogram PBCQ। दोनों के एरियाज आपस में इक्वल हो गए। यही हमें प्रूव करना था कि जो दो पैरेललोग्राम बनेंगे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, वो डिवाइड होंगे इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम्स। दोनों पैरेललोग्राम्स के एरियाज इक्वल हैं, इट मीन्स दोनों पैरेललोग्राम्स आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।